पी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट 7 में सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। HNO3 के स्ट्रक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फॉर्म 3 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड बनते हैं। सब पहला स्ट्रक्चर आपका ऑक्साइड जो बनता है H2N2 और O2, H2N2 और O2, जिसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। और इसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, N डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे N हो जाएगा, और एक OH आप यहाँ पर एबव साइड ले लीजिए और एक OH आपका बिलो साइड ले लीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग आपके ऑक्सीजन से है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। N डबल बॉन्ड N यहाँ कर दीजिए, एक OH इधर ले लीजिए, एक OH आपका बिलो साइड हो जाएगा। दूसरा एसिड आपका है, सेकेंड आपका है HNO2, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या होगा, नाइट्रोजन की एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करा दो और एक OH आप इधर ले लीजिए, एक OH आप इधर ले लीजिए, क्या बन जाएगा HNO2, एक ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है HNO2। इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या इसको हम लीनियर फॉर्म में दिखा सकते हैं, HO यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तीसरा आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड, हम लोग उसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है HNO3। और इसके स्ट्रक्चर को बनाते समय क्या करेंगे, H बनाएंगे, O बनाएंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो तीसरा ऑक्सीजन है उसको कहाँ पे जगह मिलेगी, देखिए इसका भी ऑक्टेट एक डुप्लेट फॉलो करता है, डुप्लेट इसका कंप्लीट हो चुका है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि तीसरा ऑक्सीजन हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, तीसरा ऑक्सीजन को हम यहाँ रखते हैं, इसके साथ कौन सी बॉन्डिंग कराएंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसके पास जो लोन पेयर बचे हुए हैं, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में लगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत भी है, और क्या करेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, और इस तरह से HNO3 का स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं जो HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें देखते हैं नाइट्रिक एसिड आपका HNO3 है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और NaNO3, जिसको हम लोग चिली साल्टपीटर भी बोलते हैं, एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्लास रिटॉर्ट। क्या देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, NaNO3 का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, आफ्टर हीटिंग इट गिव्स NaHSO4 और आपका बन जाता है HNO3। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहाँ पे देख रहे हैं 4NH3 + 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ PTRH गेज, यह कैटलिस्ट है, 500 केल्विन पे 9 बार आपका प्रेशर पे 4NO + 6H2 आपका बन जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म रीडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव NO2, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दस फॉर्म डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म HNO3, आपका फाइनल रिएक्शन है। 3NO2 + H2O लिक्विड फॉर्म में आपका देता है 2HNO3, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस NO आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। द नाइट्रिक ऑक्साइड दस फॉर्म इज रिसाइकल्ड एंड एक्वस HNO3 इज कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन टू गिव 68% HNO3 बाय मास। फर्दर कंसंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड हम लोग देखते हैं, यदि HNO3 भी HO यहाँ पे N हो जाएगा, O और O, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल है 130 डिग्री है, और बॉन्ड लेंथ आपका कितना है 121 पिकोमीटर है।
यहाँ पे आप ऑक्टेट के फॉर्म में देखेंगे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक बॉन्ड इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। लेकिन रियल स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस तरह से दोनों का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ भी बन सकता है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। एक गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, गैसियस नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। एक्चुअली नाइट्रिक एसिड इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 2 रेजोनेंस। और जो रेजोनेंस इसका हम लोग नाइट्रिक एसिड का फार्मूला देखते हैं, HO यहाँ पे N हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से सभी स्ट्रक्चर को आप लोग देखते हैं कंप्लीट फॉर्म है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का डुप्लेट। तो इस केस में हम लोग तो देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होगा, एट द सेम टाइम ये लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द HNO3। लाइक नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट NO3 माइनस, ये आपको कई बार पूछा गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाइट्रेट में जैसे NO3 में आपका जो निगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन और दे देता हूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड बनाने का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, और वो भी पॉजिटिव चार्ज को रखते हुए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। इस केस में क्या करेगा, 1 के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, और ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ डबल बॉन्ड बना, अगले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। तो हम तीनों स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि तीनों ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड का बॉन्डिंग है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग तो प्योर करेंगे ही, बाकी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका प्लेनर दिख रहा है, जिसमें बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ 218 पिकोमीटर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। प्योर नाइट्रिक एसिड इज ए कलरलेस फेमिंग लिक्विड विथ पंजेंट ऑर्डर, हाउएवर इम्प्योर नाइट्रिक एसिड इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। प्योर नाइट्रिक एसिड फ्रीजेज एट 231.4 केल्विन एंड बॉयल्स at 355.6 Kelvin. Laboratory grade nitric acid is a constant boiling 394 Kelvin mixture, that is azeotrope containing 68% HNO3 and 32% water by mass. इसी को हम लोग एजियोट्रॉप मिक्सचर बोलते हैं। इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज प्योर नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन इट। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। 4HNO3 को आफ्टर हीटिंग गिव्स 4NO2 प्लस O2 प्लस 2 वाटर। अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एसिडिक नेचर में। HNO3 का रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो यहाँ पे इस प्रोटॉन जो है रिलीज होगा, इस प्रोटॉन को वाटर मालिक्यूल का लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, प्लस नाइट्रेट आयन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से इसका जब CaO प्लस 2HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो CaNO3 ट्वाइस प्लस वाटर बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा रहा है। बाई मतलब जिसमें हाइड्रोजन लगा हो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 प्लस HNO3 का जो रिएक्शन होगा इसमें हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, NaNO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। अगला स्ट्रक्चर है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन 2HNO3 से कराते हैं तो 2NaNO3 प्लस CO2 प्लस वाटर आपका बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका हम लोग नेचर देखेंगे। 2HNO3 जो इसको आफ्टर कांक से कराएंगे रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस इट रीडली गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, बोथ इन द कंसनट्रेटेड एज वेल एज इन द डाइल्यूट सोल्यूशन।
देखिए जब 2HNO3 को हम लोग कंसनट्रेटेड में ले रहे हैं तो वाटर 2NO2 में ब्रेक हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन आपको यहाँ जनरेट हुआ। फिर वहीं 2HNO3 को डाइल्यूट में लेते हैं तो H2O + 2NO + 3 ऑक्सीजन में आपका जनरेट हुआ है, जिसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। देयरफॉर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज मेनी नॉन मेटल एंड कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच।